शाम का वक्त था। घर में हल्की हलचल थी। माँ किचन में चाय बना रही थी। पिता आंगन में बैठे पुराने अखबार पलट रहे थे। घर के अंदर हल्की खुशबू फैली हुई थी, मानो कोई त्योहार आने वाला हो। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। माँ चौंकते हुए, अरे, इस वक्त कौन आ गया? पिता धीमे स्वर में, देखो तो सही, शायद मकान मालिक होगा। माँ जल्दी से हाथ पोंछती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही सामने एक जाना पहचाना चेहरा देखकर माँ स्तब्ध रह जाती है। माँ आंखों में आंसू लिए, अरे, ये। दरवाजे पर उनका पोता खड़ा था, बड़ी बड़ी आंखों में चमक लिए, दोनों हाथ फैलाए। माँ कुछ समझ पाती, इससे पहले ही पोता दौड़कर उनके गले लग जाता है। पोता, दादी, मैं आ गया। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो पोते को कसकर गले लगा लेती हैं। तभी पीछे से एक और आवाज आती है, बेटा बहू मुस्कुराते हुए, माँ, हम भी आ गया। पिता अखबार एक और रखकर धीरे धीरे उठते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य था। बेटे बहू को देखकर उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। पिता हल्की आवाज में, अचानक कैसे आ गया? कुछ बताया भी नहीं। बेटा बहू आगे बढ़कर पिता के पैर छूते हैं। पिता उसके सिर पर हाथ रखते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे। कुछ हफ्ते पहले विदेश में बेटे के पास एक कॉल आता है। बेटा अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। देखा तो मकान मालिक का नंबर था। मकान मालिक, बेटा, तुम्हारे घर से 2 महीने से किराया नहीं आया। बेटा कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर हल्का हंसते हुए बोलता है, बेटा। मकान मालिक हंसता है, लेकिन बेटे की आवाज में गंभीरता थी। मकान मालिक, हाँ हाँ, तू मजाक कर रहा है बेटा। बेटा, बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे मकान खरीदना है। चलिए बात करते हैं। इसके बाद कुछ ही दिनों में सौदा पक्का हो जाता है। बेटा घर को अपने पिता के नाम एग्रीमेंट करवा देता है, लेकिन उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। बेटा जेब से एक लिफाफा निकालकर पिता की ओर बढ़ाता है। बेटा, पापा, इसे देखिए। पिता संदेह से लिफाफा खोलते हैं। जैसे ही उन्होंने कागज पर नजर डाली, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। हाथ हल्के से कांपने लगे। पिता हैरानी से, ये क्या है? बेटा मुस्कुराते हुए, अब आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। ये घर अब आपका है, स्माइल पापा। मैंने इसे घर को खरीद लिया है, आपके नाम पर। पिता कुछ नहीं बोल पाते। उनका गला भर आता है। वो बेटे को देख रहे थे, जिसे उन्होंने हमेशा मजबूत बनाना चाहा था। आज वही बेटा उनके लिए वो कर गया जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पिता की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वो जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। बेटा आगे बढ़कर पिता के गले लग जाता है। पिता आवाज भारी करते हुए, पागल है तू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेटा गले लगाकर, पापा, आप हमेशा कहते थे कि इस घर को छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा। यहाँ आसपास के लोगों से इतना जुड़ाव हो गया है। इस घर में तुम्हारी बचपन की यादें हैं, तुम्हारी माँ के साथ बिताए वो खुशनुमा पल है। तो पापा आपके इस यादों का घरौंदा हमेशा आपके पास रहेगा। ना अब कोई किराया नहीं मांगेगा और न ही आपको ये घर कभी छोड़कर जाना पड़ेगा। माँ ने बेटे बहू के सिर पर हाथ फेरा और पोते को फिर से गले लगा लिया। माँ आंखों में आंसू लिए, बेटा, तू तो कहता था कि विदेश में खुश है, लेकिन सच कह, तू वहाँ हमारे बिना खुश नहीं था ना? बेटा गहरी सांस लेते हुए, नहीं माँ, सच्ची खुशी तो आज महसूस हो रही है, घर लौटकर। पिता बेटे की पीठ थपथपाते हैं। घर में खुशबू अब और भी गहरी हो गई थी, माँ के हाथों के खाने की, बेटे के प्यार की, और एक सुकून भरे भविष्य की। अब ये सिर्फ एक किराए का मकान नहीं था, ये एक बेटे की ममता से खरीदा गया घर था।